माचिस की तीली और उम्मीद का दिया। पृष्ठभूमि और तंगी का अंधेरा। शहर के एक पुराने और संकरे मोहल्ले में गुलाब निवास नाम का एक जर्रर मकान था। इस घर की दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं और छत से टपकता पानी हर बरसात में इस परिवार के हाल पर आंसू बहाता था। यहाँ रहते थे मास्टर दीनानाथ, उनकी पत्नी शारदा और उनका युवा बेटा रोहन। दीनानाथ जी एक ज़माने में शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में इतिहास के शिक्षक हुआ करते थे। उनकी शराफत और ईमानदारी ने उन्हें शोहरत तो बहुत दी, लेकिन दौलत नहीं। जब स्कूल बंद हुआ तो बुढ़ापे की देहरी पर खड़े दीनानाथ बेरोजगार हो गए। घर का खर्च चलाने के लिए कभी वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते तो कभी फटे पुराने रजिस्टर सिलाई करके बेचते। रोहन उस समय 22 साल का था। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था, लेकिन नौकरी की तलाश में उसके जूते घिस चुके थे। शहर की चमक दमक और रईसों के बच्चों को महंगी गाड़ियों में घूमते देख रोहन के भीतर एक अजीब सी कुंठा घर कर चुकी थी। उसे लगता था कि इस गरीब घर में जन्म लेना उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। एक सर्द शाम और तीखा संवाद। दिसंबर की कड़कती ठंड थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। उस दिन दीनानाथ जी सुबह से ही शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी किताब की दुकान पर अपनी कुछ किताबें बेचने गए थे, क्योंकि घर में राशन खत्म हो चुका था और बिजली का बिल भी बकाया था। रात के 8 बज चुके थे। जब दीनानाथ जी घर लौटे तो उनके चेहरे पर घोर थकान और असफलता की कालिक पुती हुई थी। उनके हाथ खाली थे। कोई भी उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं हुआ था। शारदा जी ने चूल्हे पर चढ़ाई खाली पतीली की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, आज खाने में कुछ नहीं है जी, बस मुट्ठी भर चावल थे जो कल ही खत्म हो गए। रोहन, जो एक कोने में कंबल ओढ़े बैठा था, अचानक गुस्से से आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से दरवाजे पर लात मारी और चीखते हुए बोला, अब और नहीं सहा जाता यह सब। कब तक इस भूखमरी और गरीबी में जीते रहें? आपके इस ज्ञान और ईमानदारी ने हमें दिया ही क्या है? ना पहनने को ढंग के कपड़े, ना 2 वक्त की रोटी। काश मैं किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो आज मुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। दीनानाथ जी सन्न रह गए। उनकी आंखों में समुंदर उमड़ आया, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। वे चुपचाप अपनी टूटी हुई खाट पर बैठ गए और शून्य में देखने लगे। शारदा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोहन को डांटना चाहा, पर गले में शब्द अटक गए। घर से पलायन और फुटपाथ की रात। रोहन का खून खौल रहा था। उसे अपने पिता की यह बेबसी और अपनी लाचारी एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से से अपना झोला उठाया, जिसमें उसके कुछ कपड़े और सर्टिफिकेट थे, और बिना कुछ कहे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गया। सर्द हवा के थपेड़े उसे चीर रहे थे।
वह भटकते भटकते शहर के मुख्य बस स्टैंड पर पहुंच गया। रात गहरी हो चुकी थी। बस स्टैंड के कोने में कुछ बेघर लोग प्लास्टिक की बोरियां ओढ़कर सोए हुए थे। रोहन भी ठिठुरते हुए एक सीमेंट के चबूतरे पर सिकुड़ कर बैठ गया। बादल आसमान बादलों से घिरा था और हल्की हल्की फुहारें शुरू हो चुकी थी। रोहन ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, भगवान, अगर तू है तो मेरी जिंदगी में ऐसा अंधेरा क्यों लिखा? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मैं गरीब शिक्षक का बेटा हूँ? बूढ़े बाबा और माचिस की सीख। तभी उसके ठीक बगल में लेटे हुए एक वृद्ध व्यक्ति उठकर बैठ गए। उन्होंने खादी का मैला कुर्ता पहना था और चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उन्होंने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में पूछा, बेटा, इतनी ठंड में और इतनी रात गए इस खुले आसमान के नीचे क्या ढूंढ रहे हो? सुकून या फिर अपने ही साय से भाग रहे हो? रोहन ने चिढ़कर मुंह फेर लिया और वहां से गले से बोला, मेरी किस्मत खराब है बाबा। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ सिवाय जिल्लत और गरीबी के कुछ नहीं है। मैं उस घर को छोड़कर आ गया हूँ। बूढ़े बाबा मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी माचिस निकाली, उसे खोला और एक तिल्ली बाहर निकालकर रोहन की हथेली पर रख दी। फिर बोले, बेटा, इस तीली को देख रहे हो? यह छोटी सी तीली अपने अंदर एक पूरी आग छिपाए बैठी है, लेकिन जब तक यह डिब्बे के अंदर बंद है, यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। और जब तक तुम इसे खुद किसी खुरदरी सतह पर रगड़ोगे नहीं, यह अंधेरे को चीर कर उजाला नहीं कर सकती। रोहन ने हैरानी से बाबा को देखा। बाबा ने आगे कहा, भगवान ने इंसान को गरीब या अमीर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि उसे संघर्ष करने की ताकत देकर भेजा है। जिस घर को तुम अपनी कमजोरी मान रहे हो, असल में वही तुम्हारी खुरदरी सतह है, जिस पर घिसकर तुम्हें अपनी चमक दिखानी है। माता पिता की गरीबी को कोसना बहुत आसान है, लेकिन अपनी मेहनत से उस गरीबी का इतिहास बदलना ही असली पुरुषार्थ है। जाओ, वापस लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। घर वापसी और कसम। बूढ़े बाबा के ये शब्द रोहन के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगे। उसके भीतर एक अहंकार और गुस्सा एक ही पल में काफूर हो गया। उसे अपने माता पिता का वह भूखा चेहरा याद आ गया, जिसे वह ताने मारकर छोड़ आया था। रोहन फफक फफक कर रो पड़ा। वह बिना एक पल गंवाए वहां से भागा और दौड़ते दौड़ते सुबह होने से पहले अपने घर की देहरी पर पहुंच गया। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था और उसके माता पिता रात भर सोए नहीं थे। उसके पिता उसी टूटी खाट पर बैठे भगवान से रोहन की सलामती की दुआ मांग रहे थे। रोहन सीधे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़ मार कर रोने लगा। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नासमझ था जो आपकी तपस्या को नहीं समझ पाया। आज से यह रोहन आपकी हर तकलीफ को अपनी मेहनत से मिटा देगा।
दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। उस सुबह उस घर में किसी ने नाश्ता नहीं किया, लेकिन सबके दिलों में एक नई उम्मीद का दिया जल चुका था। संघर्ष से सफलता का नया सवेरा। अगले ही दिन से रोहन का रूप बदल चुका था। उसने हार मानना छोड़ दिया। उसने शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वह लगातार मेहनत करता। दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से वह पूरी इज्जत और शालीनता से बात करता। अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ ही महीनों में उसने दुकान के मालिक का दिल जीत लिया और उसे मैनेजर बना दिया गया। लेकिन रोहन का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। उसने दुकान के मालिक के साथ मिलकर पुरानी किताबों और स्टेशनरी का अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसने शहर के स्कूलों में जाकर कम कीमत पर किताबें उपलब्ध कराने का एक नया मॉडल तैयार किया। धीरे धीरे उसका यह काम चल निकला। वक्त का पहिया घूमा और 3 साल बीत गए। अब वह पुराना जर्रर गुलाब निवास ढाया जा चुका था और उसकी जगह एक सुंदर पक्का 2 मंजिला मकान खड़ा था। घर के बाहर तख्ती पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, दीनानाथ निवास, सुखद अंत और सबसे बड़ा उपहार। दीनानाथ जी अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब चिंता की जगह गर्व की चमक थी। शारदा जी अब अपनी रसोई में हंसते हुए खाना बनाती थी। एक रविवार की सुबह रोहन अपने दफ्तर से लौटा और उसने अपने माता पिता के सामने एक चमचमाता हुआ लिफाफा रखा। अब दीनानाथ जी ने उसे खोला तो वह शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज से मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने का आमंत्रण पत्र था। उसी पत्र के नीचे रोहन ने अपनी पहली कमाई से खरीदे गए एक नए मखमली चश्मे का डिब्बा रखा और पिता की आंखों पर लगा दिया। दीनानाथ जी ने जब चश्मा पहनकर चारों तरफ देखा तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया कि ईश्वर ने तुम्हें गरीब घर में क्यों पैदा किया था। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के हाथ को चूम लिया और मन ही मन सोचा, किस्मत पहले से लिखी हुई लकीर नहीं होती, इसे हर सुबह अपनी मेहनत की माचिस से खुद रोशन करना पड़ता है। इस कहानी का संदेश, मोरल, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपके भीतर मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपने और अपने परिवार की पूरी तकदीर बदल सकते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह कड़ी धूप है जो आपको मजबूत बनाती है।